वास्तव में साहित्य की शक्ति विलक्षण है। साहित्यकार किस तरह से भावी भविष्य को, आने वाली शताब्दियों को पढ़ता है, पूर्व अनुमान लगाता है, अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति से अपने पाठक समुदाय को सचेत करता है, जागृत करता है, इसके अनेक उदाहरण हमें साहित्य में मिलते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती में हमारे गौरवशाली अतीत का बोध कराया, वर्तमान की चुनौतियों से अवगत कराया, भविष्य के खतरों से हमारा परिचय कराया। ठीक उसी तरह मध्यकाल के कवि भी संस्कृत साहित्य में, हिंदी में, हिंदी की अनेक बोलियों में रचित साहित्य में, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में, मैथिली में, राजस्थानी में, मागधी में, हम अनेक बोलियों में लिखित साहित्य को भी देखें, पंजाबी में या दूसरी भारतीय भाषाएं, गुजराती में, मराठी में, तमिल तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, अनेक भारतीय भाषाओं में हम देख सकते हैं। क्योंकि भारतीय भूमि तपस्वियों की, साधु संतों की भूमि रही है, मूल्यों की भूमि रही है। इसलिए राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, साधु संतों की जीवनचर्या हो, उनकी तपोभूमि हो, तपस्या हो, उन सब के माध्यम से अनेक प्रसंग हमारे सामने इस प्रकार के आते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे लिए प्रेरक बनते हैं। रावण अहंकार का प्रतीक है और हमने देखा कि अहंकारी व्यक्ति का जो अंत होता है वह रावण के अंत के रूप में हमारे सामने आता है। कोई अंत में जाकर साथ न बचता है, न साथ देता है, और मनुष्य जब आता है, सृष्टि में जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं, अपने भविष्य को, अपने भाग्य को मुट्ठियों में बंद करके लाता है। किंतु जब उसका इस मृत्युलोक से, इस पृथ्वी से देवलोक की ओर गमन होता है, बैकुंठ की ओर गमन होता है, मृत्युलोक से वो विदा होता है, तो उसके दोनों हाथ खुले रहते हैं। इसी बात को बार बार कवियों ने हमारे सामने साहित्यिक मूल्यों में पिरोकर प्रस्तुत किया और यह बताया कि दंभ और अहंकार तो बड़े बड़े शासकों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का नहीं रहा, और मृत्यु तो अवश्यम भावी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। फिर अहंकार कैसा? जिस शरीर पर हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वह शरीर तो नश्वर है, उसकी साज सज्जा वह सब व्यर्थ हो जाती है। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो विनाश होता है, ये जो विध्वंस होता है, महामारियां आती हैं, ये हमें सचेत करती हैं, ये हमें हमारे अस्तित्व का बोध भी कराती हैं। पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात। मनुष्य की पहचान एक पानी के बुलबुले जैसी होती है, उसका जीवन कहने को सामान 100 बरस का, खबर एक पल की नहीं। तो रावणी अहंकार जो हम पाल लेते हैं, वास्तव में वो घातक है। इसलिए केशव ने आगे रामचंद्रिका में जब रावण को अंगद की बात समझ नहीं आती, हाथी न घोड़े, तो रावण फिर से पूछता है कि तुम किस राम की बात कर रहे हो, किस राम से मुझे डराना चाहते हो? वह राम जिसके भाइयों ने, जिसके नगरवासियों ने उसे निकाल दिया, जो वानर और भालू इकट्ठे करके सेना बनाकर यहां आया हुआ है, तुम उससे मुझे डराना चाहते हो जो मुझसे सीता की वापसी की प्रार्थना कर रहा है? तब अंगद कहते हैं
कि तुम उस राम की शक्ति को अभी भी पहचान नहीं रहे हो। तुम भूल गए कि उस राम की कृपा से एक वानर तुम्हारी लंका में प्रविष्ट हुआ था। तुमने तो लंका समुद्र के बीचों बीच यह समझकर बनाई थी कि कोई समुद्र को लांघ नहीं पाएगा और तुम निर्द्वंद्व निशंक अराजक बनकर यहां शासन करोगे, जो चाहोगे करोगे। लेकिन तुम यह भी नहीं जान पाए कि उसी राम की कृपा से एक वानर लंका में प्रविष्ट हो गया और उस वानर ने तुम्हारी लंका का, तुम्हारे शक्तिशाली सेना के अधिपतियों का, सेनापति का, तुम्हारे पुत्र का, उनका क्या हश्र किया। अभी भी तुम पूछ रहे हो कि किस राम से मुझे डराते हो। राम की महिमा को, राम के महात्म्य को तुम जानते नहीं। तो एक प्रकार से उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का बोध केशव कराना चाहते हैं अपने पाठक समुदाय को भी। रावण को शिक्षित करने, ज्ञान देने का जो माध्यम है वह वस्तुतः पूरे विश्व को यह बोध कराने का एक उपाय भी है कि मत भूलें, हम कितने भी आधुनिक उत्तर आधुनिक हो जाएं, कितने भी वैज्ञानिक हो जाएं, किंतु जब प्रकृति की दृष्टि कुछ वक्र होती है, जब ईश्वर की दृष्टि कुछ टेढ़ी होती है, तो वह एक अनुपात तो पैदा करते ही है। इसलिए अंगद यह कहते हैं रावण से, जब वो कहता है कि कौन राम, किस राम से तुम मुझे डराते हो, तो अंगद कहते हैं सिंधु तरो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांदर बांधत सो न बंध्यो उन बारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी, तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। कि अभी भी तुम्हें उस परम पिता परमात्मा की, उस देवादिदेव, उस प्रभु राम की शक्ति का बोध नहीं हुआ। पूरी दुनिया के राजा राम के दर्शन करने, उनकी अनुकंपा की लालसा लेकर उनकी नगरी में जाते हैं। वो राजाओं के राजा हैं और उसका उदाहरण तुम्हारे सामने है कि उनके एक वानर ने वह अथाह जल राशि का प्रतीक समुद्र सिंधु, उसको भी पार कर लिया। ये प्रभु कृपा का ही प्रताप है कि सिंधु तरो उनको बनरा, उनके तो वानर भी समुद्र पार कर गए और तुम पे धनुरेख गई न तरी। और तुम अपने को बहुत शक्तिशाली मानते हो, तुम अपने को बहुत पूंजीपति धनवान मानते हो, हाथी घोड़े नौकर चाकर महल वैभव इनसे संपन्न मानते हो, तो कैसे तुम्हें शक्तिशाली मान लूं। अंगद कहते हैं कि तुमसे तो एक धनुर्रेख, लक्ष्मण ने धनुष से एक रेखा खींची थी माता सीता की रक्षा के लिए, और तुमसे तो वो एक धनुर्रेखा भी पार नहीं की गई। तुमने छद्म व्यवहार करके, धोखाधड़ी करके माता सीता को उस धनुर्रेखा से बाहर बुलाया और तब हरण किया। तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांदर बांधत सो न बंध्यो। वो एक बानर जिनको हम हनुमान जी के रूप में जानते हैं, तुम्हारी पूरी सेना, पूरे सेनापति, बड़े बड़े योद्धा उस एक राम कृपा से समुद्र लांघ कर लंका में प्रविष्ट हुए वानर को बंदी नहीं बना सके, और उन बारिधि बांध के बाट करी। और उन वानरों की सेना ने
तो उस समुद्र को ही बांधकर एक तरफ डाल दिया, यानी समुद्र पर पुल बना दिया, जो कि असंभव कार्य था। उस असंभव को भी संभव बनाने का आशीष प्रभु राम से उन्हें प्राप्त हुआ था। अब भी तुम नहीं समझ रहे कि मैं किस राम की बात कर रहा हूं। तो सिंधु तरयो उनके बनरा, तुम पै धनुरेख गई न तरी, बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। कहने को तुम 10 कंठ हो, 10 शीश हो, लेकिन तुम्हारे आचरण और व्यवहार से तो यही प्रतीत होता है कि तुम्हें एक शीश की भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, सोच समझ यह तुम्हारे पास नहीं है। और कहने को 10-10 कंठ हो। तेलन तूलन पूछ जरी, अंगद पूछ रहे हैं कि बताओ कि उस प्रभु राम के द्वारा भेजे गए वानर की पूंछ में तुमने तूल बांधी, रुई बांधी, तेल डाला, अग्नि लगाई, पर क्या उस हनुमान की, उस वानर की पूंछ ये सब करने के बाद भी जली? तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी, नहीं जली। तुम सब ने चाहा, लेकिन उस एक वानर की पूंछ भी तुम नहीं जला सके। एक प्रकार से तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। जरी लंक जराए जरी, लेकिन उस वानर ने चाहा कि वो तुम्हारी पूरी लंका को अग्नि के हवाले करके ध्वस्त करके चला जाए, और वो करके चला गया। उसके जलाने से तुम्हारी लंका जल गई, लेकिन तुम सब ने मिलकर उस एक वानर की पूंछ जलानी चाहिए, वो नहीं जल सकी। अभी भी यदि तुम्हें श्री रघुनाथ के प्रताप की बात समझ में नहीं आ रही, तो ये तुम्हारी अल्पज्ञता है, ये तुम्हारी मूर्खता है। हम देख रहे हैं लगातार समाज भौतिकता के मोह पाश में कैसे जकड़ता चला जा रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने पूरे वैश्विक समाज को एक तरह से भोगवादी बना दिया है, विलासिता से ग्रस्त कर दिया है। यह बाजारवादी संस्कृति, यह मशीनीकरण, यह लोहे और पत्थर का ये जो भवन निर्माण हो रहा है, कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं, जिनमें हृदय नहीं है, जिनमें संवेदना नहीं है, ऐसी संवेदना शून्यता की सामाजिक सृष्टि को हमने कोरोना काल में महसूस किया। सब कुछ धरा रह गया। हम यह सीख नहीं पाए कि सत्य क्या है। हमने परिवारों को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, हाथ से फिसलते हुए देखा। मान्यताएं और मूल्य प्रश्न चिन्हित होने लगे। हम हठ योगी बने रहे और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते रहे। अब जब आहत हुए, जब कोरोना जैसी महामारी ने या इससे पहले अनेक बार मानव सृष्टि पर आए प्राकृतिक आपदाओं ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ने, बाढ़ आदि ने, सूखे आदि ने, या तरह तरह की महामारियों ने जब हमें सचेत किया, हम त्रस्त हुए, हम भयभीत हुए, लेकिन हमने उस परम शक्ति को तब याद किया जब हम संकट में पड़े, जब हम खतरे में पड़े, जब हमारी जान पर आन पड़ी, तब हमें उनकी भक्ति याद आई, तब हमें उस ईश्वर का स्मरण याद आया। कबीर आदि संतों ने तो कहा भी, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। ये जो भक्तिभाव है, वास्तव में यह विलक्षण है। यह भक्ति एक प्रकार का संकल्प भी है। यह भक्ति हमारी प्रतिरोधी शक्ति को सशक्त करती है। एक आस्था, एक आलंबन, यह हमें प्राप्त होता है।
और हम इन तमाम विपदाओं आपदाओं के लिए अपने को तैयार कर पाते हैं। हम अपने अध्यात्म बल को, हम अपनी योग साधना को, हम अपने भक्ति में निहित शक्ति को, आस्था और विश्वास के बल को हम जब समझने लगते हैं, जब शुद्ध संकल्प के सुफल को प्राप्त करने लगते हैं, उनसे आनंद की अनुभूति होने लगती है, तब हमें उस ईश्वरीय शक्ति का बोध होता है। और जब जब हम उस ईश्वरीय वरदान को, उस अनुकंपा को भुला बैठते हैं, तो हमें इन तमाम आपदाओं, प्राकृतिक विपदाओं का सामना भी करना पड़ता है, महामारियों से जूझना भी पड़ता है। वास्तव में ये जो ईश्वर को सशक्त और ईश्वरत्व प्रदान करने वाली आद्या शक्ति है, वही तो ईश्वर के नाम से पहले भी उपस्थित है, सुशोभित है, विराजित है। चाहे वो राधा हो तो राधा कृष्ण, चाहे वो सीता हो तो सीता राम, चाहे वो मां पार्वती हो तो गौरी शंकर, या वो लक्ष्मी नारायण के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो। इन सब का स्मरण ही हमें इन प्राकृतिक संकटों से, आपदाओं से मुक्ति दिलाता है। हमने दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा चालीसा में, चंडी चरित जैसी रचनाओं में इन सब की वास्तविकता का बोध किया। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया। रीतिकाल का कवि उस श्रृंगाराधिक्य से युक्त कविता का सृजन करते हुए भी, मंगलाचरण करते हुए अपने आराध्य को, अपने इष्ट को भूलता नहीं, सदा उसके समक्ष नतमस्तक रहता है। वह आद्योपांत रचना को यदि श्रृंगार और शास्त्र से सुसज्जित भी करता है, तो उसके मनोमस्तिष्क में उसके इष्ट का वास रहता है। वह क्षमा याचना भी करता है। कभी गंगा को याद करता है तो गंगा स्तुति लिखता है। वह कभी यमुना को याद करता है तो यमुना को नमन करते हुए यमुना स्तुति लिखता है। कभी गंगा लहरी, कभी यमुना लहरी। कभी मां चंडी को याद करता है, दुर्गा काली को याद करता है तो चंडी चरित लिखता है। कभी रामचंद्रिका लिखता है। और संतों ने तो आजीवन भक्तिभाव से अपने आराध्य, अपने इष्ट को याद किया। कृष्ण भक्ति, वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, शाक्त भक्ति, शक्ति के उपासक, दैव भक्ति, और इसी प्रकार बहुत सारे देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, और शैव भक्ति, शिव और शिव परिवार की उपासना, ये सब मध्यकाल में, भक्तिकाल और रीतिकाल में हमें आद्योपांत देखने को मिलता है। इसलिए वो बार बार श्रृंगार काल में रहकर भी अपने इष्ट के प्रति एक आस्था, एक विश्वास प्रकट करता है। तभी तो बिहारी सतसई का सृजन करने से पहले बिहारी जैसे दरबार आश्रित कवि, राजा जयसिंह के दरबार में रहने वाले कवि बिहारी जो सतसई लिखते हैं, वो भी प्रारंभ में ही कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। उस राधा नागरी को मैं नमन करता हूं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। और हमने देखा कि कोरोना काल में किसी ने राधा को याद किया, किसी ने कृष्ण को याद किया, किसी ने राम को याद किया, किसी ने शिव को याद किया, किसी ने गुरु नानक को याद किया। सब अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य की भक्ति, कोई मां शक्ति की, कोई मां दुर्गा की उपासना कर रहा है, कोई लक्ष्मी की उपासना कर रहा है, कोई गणपति की उपासना कर रहा है। ये जो दैव वैविध्य है, भारतीय संस्कृति की एक ताकत है।
तो ये जो भव सागर की बाधाएं हैं, आवागमन है, जीवन मरण है, रोग है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये तमाम जो भव बाधाएं हैं, इनसे मुक्ति की आकांक्षा, लालसा कवि करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि राधा आद्या शक्ति है और राधा के माध्यम से कृष्ण से कुछ भी करवाया जा सकता है। इसलिए उस राधा के तन की तो परछाई मात्र से श्याम प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण हरित द्युति हो जाते हैं, आनंद वदन हो जाते हैं। ये तमाम तरह की जो एक वाग विदग्धता है, उसमें भी भक्तिभाव जो है वो अंतर्निहित है। इसलिए उत्तर मध्यकाल का कवि अपने आराध्य के प्रति उपालंब भी प्रस्तुत करता है। अब आज के समय में जो विलासिता और भोग का समय है, महामारियों के बाद, आपदाओं के बाद समझ आता है कि उस शक्ति का सामर्थ्य क्या है। हम लोग जीवन की भागम भाग में, धनार्जन की दौड़ में इस तरह से डूब गए कि हमने उस ईश्वर को भी विस्मृत कर दिया। रिश्ते, नाते, मैत्री, संबंध, ये सब भी विश्वास खोने लगे। लेकिन मध्यकाल का कवि उपालंब भी देता है, अपने आराध्य के प्रति एक शिकवा शिकायत की भावना से उसके सामने प्रकट भी होता है। हम उपालंब उसी से करते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है, जो हमारी बात सुनेगा। एक बार, दो बार, चार बार अगर नहीं भी सुन पा रहा तो भी हम उसके प्रति अपनी आस्था छोड़ते नहीं, उससे बार बार अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं। इसमें एक आत्मीयता होती है, उसमें रिश्तों की एक पवित्रता होती है। लेकिन वर्तमान समय में तो हम पूजा स्थलों पर, मंदिरों में, वहां भी सशर्त प्रवेश करते हैं। प्रभु के, ईश्वर के व्रत भी रखते हैं तो उसमें भी एक प्रयोजन होता है। दान वृत्ति के पीछे भी एक पहले से व्यापार वृत्ति शामिल होती है। यह बाजारवादी संस्कृति का दुष्प्रभाव है कि हमने सच्ची भक्ति भावना को भी भुला दिया। हम भूल गए धन्ना भगत को, जो अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को भी बंदी बना देते हैं। ये जो भक्तों के प्रति ईश्वर का वात्सल्य है, वह वास्तव में ईश्वर के प्रति यदि उपालंब की भावना हो तो उससे भी प्रकट होता है। इसलिए बिहारी ने कहा, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजयो मनो तारन बिरद बारक बारन तार। कि हे प्रभु, एक बार तुमने एक हाथी को तार दिया था। ऐरावत जब संकट में था, गजग्राह प्रसंग को उद्धृत किया। मगरमच्छ ने हाथी का पांव जल क्रीड़ा करते हुए पकड़ लिया तो भगवान विष्णु उसकी तत्काल विष्णु स्मरण करते ही मदद के लिए पहुंचे थे, गणिका की मदद के लिए भी पहुंचे थे। अब आज कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो आनाकानी है, अनसुनी करने की वृत्ति है, ये तुमने बहुत अच्छी आदत बना ली कि मेरी पुकार, मेरी विनती, मेरा आग्रह, मेरा अनुग्रह, ये तुम सुन ही नहीं रहे, मेरी पुकार फीकी पड़ रही है। तो क्या मैं ये मान लूं कि तजेओ मनो तारन बिरत, क्या तुमने तार देने की, उद्धार करने की, पार लगाने की जो टेक है, जो आदत है, उसे भुला दिया? क्या मैं ऐसा मान लूं? ये वास्तव में एक सात्विक मन से किया गया ईश्वर के प्रति एक उपालंब है, एक शिकायत है। यह भक्तिभाव का प्रतिबिंबन है। मित्रों, ऐसे अनेक प्रसंग मध्यकालीन काव्य में, उत्तर मध्यकाल में भरे हुए हैं, जो आज प्रासंगिक लगते हैं, जो आज भी उतने ही सार्थक प्रतीत होते हैं। जब हम आपदा में, विपदा में, संकट में फंसते हैं तो फिर हमें
माँ और ईश्वर यही याद आते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।